बेबस होकर किंग कॉन्ग ने मछली जमीन पर फेंक दी। तभी शाओ हुआंग माओ जल्दी से उसे उठाकर खाने लगा। इस वाकये के बाद उसे लगा कि किंग कॉन्ग शायद उतना डरावना नहीं जितना वो सोच रहा था। उसने अपना डर छोड़ दिया और किंग कॉन्ग के करीब जाकर दोस्ती जताने लगा। खाना खाकर दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा पुल पार किया जो किसी विशालकाय जानवर की हड्डियों से बना था। हालांकि किंग कॉन्ग की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, लेकिन उस हड्डी के ढांचे पर वो भी छोटा लग रहा था। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, लेकिन सामने का नजारा देखकर किंग कॉन्ग का दिल गम और गुस्से से भर गया। उसने देखा कि उसके ही जैसे कबीले के साथी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। जरा सी गलती पर उनका सिर काट दिया जाता था। शाओ हुआंग माओ के पिता बस इसलिए मार खा रहे थे क्योंकि वो पत्थर उठा नहीं पा रहे थे। ये देख किंग कॉन्ग से सहा न गया। उसने शाओ हुआंग माओ की चेतावनी अनसुनी कर उन्हें उठा खड़ा किया, लेकिन इस हरकत से निगरानी करने वाला गुस्से में आ गया। उधर गंजा गोरिल्ला भागकर चीफ के पास पहुंचा और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। चीफ यानी दाओ बा वांग स्कार किंग ने जब सुना कि कोई उसके इलाके में घुस आया है और उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई और वो परछाइयों से गरजता हुआ बाहर निकला। उसका अंदाज जरा भी राजा जैसा नहीं था, बल्कि किसी सड़क छाप गुंडे जैसा था। लेकिन बाकी गोरिल्लास उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। जहां से वो गुजरता सब सर झुकाकर झुक जाते। दाओ बा वांग सामने आकर किंग कॉन्ग को घूरने लगा। जल्दी ही उसने नोटिस किया कि सामने वाला तो एक सोने का दांत भी नहीं लगवा पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। शाओ हुआंग माओ भी मजबूरी में हंसने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी की वजह से किंग कॉन्ग को यहाँ लाया गया और अब स्कार किंग सजा देगा। शाओ हुआंग माओ का पिता झट से आगे आया और स्कार किंग से माफी मांगने लगा, लेकिन ये निर्दयी तानाशाह था। किंग कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जोर